आप में से मैक्सिमम बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने अपनी तैयारी तो स्टार्ट कर दी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, पहले मेरिट बहुत ज़्यादा है, फिर पता नहीं हमारा टेस्ट कैसे आता है, क्या होगा, एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या ये वर्थ इट है मेहनत? देखिए, ये सारी थॉट्स आती हैं, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मेहनत ना करो। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप मेहनत ना करो, ठीक है, और आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, या फिर आप मेहनत करके एटलीस्ट अपने चांसेस तो मैक्सिमाइज़ करो ना, ताकि अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता तो आपको एटलीस्ट ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने मेहनत नहीं की या मैं इससे बेहतर कर सकता था। और बिलीव मी, सबसे बड़ा रिग्रेट इंसान की लाइफ में यही होता है कि उसने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ये आप लोगों को अभी बात शायद समझ में ना आए ना, तो आपको इसकी इंटेंसिटी फील होगी, लेकिन लाइफ में फेलियर से बड़ा जो इंसान को चीज तंग करती है ना, परेशान करती है, हॉन्ट करती है, वो रिग्रेट होता है। रिग्रेट फेलियर से बड़ी सफरिंग है। तो आप लोगों ने अपना 100% देना है, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी ऐसा रिग्रेट ना हो कि मैं वहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेता, मैं चीजें स्किप ना करता, मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता। काश, जो काश वर्ड है ना, ये बहुत बहुत बाद में इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बन जाता है। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा ना, आप इनपुट नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने माइंड को ये समझाओ कि मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेहनत के अलावा इन जो अगले 20 डेज हैं, जितने भी हैं, 14-15 डेज हैं, इसमें मेरे पास मेहनत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये कि मैंने इतनी मेहनत करनी है कि एमडी कैट के बाद चाहे मेरा एडमिशन होता है या नहीं होता, कि मैं कहीं लैग कर गया या मैंने, मुझे इस चीज का रिग्रेट ना हो, अपना बेस्ट नहीं दिया। तो हमेशा अपने आप को समझाया करें कि चाहे रिजल्ट जैसा मर्जी आता है, मेरा काम है कि मैंने उस सक्सेस को हासिल करने के लिए एफर्ट करनी है। हमें पता है कि एमडी कैट बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैंने इतनी एफर्ट करनी है कि मैं टॉप के बच्चों में आ जाऊं। एवरेज मेहनत से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एवरेज मेहनत करते हो ना, तो फिर आप अपने साथ मजाक कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अपने साथ सिंसियर हो जाओ। एज लॉन्ग एज आप अपने साथ सिंसियर हो, आपका माइंड आपका साथ देगा, आपकी एनर्जी जो है ना, आप अपनी एनर्जी को एफर्ट में अपनी इनपुट ड्राइव कर सकोगे अपनी। जब तक आपका माइंड ही क्लियर नहीं है, आप कॉम्प्लेक्सिस का शिकार हो कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूं या मुझे फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का, तो आप फिर जाहिर है कि आपकी एफर्ट भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, कंफ्यूजन बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी। इन दी एंड फिर होगा ये कि पैनिक, और पेपर आपका खराब होगा। तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट सिर्फ मेहनत पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अगर बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपने पढ़ा नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको टाइम के साथ साथ बाद में समझ आएंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपके हाथ में है, अब वो तो करो ना। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो बाकियों से कमतर हैं, या हमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, या हमारे मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, तो हमारा एडमिशन नहीं हो सकता, जिस वजह से मेहनत ही कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने नहीं करनी, क्योंकि अगेन हर चीज आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं कर रही होती, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। अपनी 100% फुल एनर्जी को डेडिकेशन के साथ करें अपने काम में।